मेरा नाम विजया गुप्ता है और हम लोग ऐसे दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। अभी बाद में इधर शिफ्ट हुए हम लोग बेटी के लिए। उसके बाद में हम लोग मतलब जैसे क्रिश्चियन स्कूल तो पढ़े ही थे, यीशु को तो जानते थे, लेकिन वही थोड़ा ऐसे प्रेयर करना ये सब तो पता नहीं था। फिर हम लोग जैसे मेरा हस्बैंड का देहांत हुआ और एक जना आया आप शादी करने के लिए कि आपका बेटा से मेरा अपना बेटी का शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरा प्रॉपर्टी कोई लूट रहा है, इनके पिताजी का बहुत बड़ा धन ज़्यादा, नाम बहुत बड़ा, और इतना छोटा छोटा ये बच्चा सब, और मैं भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। ऐसे घर में मैं 35 बरस की थी उस टाइम में। उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद में ये लोग पूरा मेरे ऊपर में पता नहीं संसार का दस्तूर है ना क्या है, मदद करना नहीं, उल्टा मेरे ऊपर में। हम लोग तो अनजान थे। कोई भी आता था ऐसा बोलता था, उसके ऊपर विश्वास किया। कोई भी आके इधर चलो बोलता था, भी लूट लिया, मेरा सारा घर लूटा, धन लूटा, ये किया वो किया। उसी में वो आदमी आके बोला कि देखिए हम आपको बचाएगा, ये लोग पूरा दुश्मन आपके ऊपर में लग गया, जलन से आपके साथ लग गया है, मैं बचाऊंगा। आप एक काम करिए, मेरा बेटी के साथ आपका बेटा का शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। मेरा 1 साल ही हुआ था मेरा पति का देहांत हुआ। बहुत कष्ट में, मतलब मैं बता नहीं सकती थी, पागल जैसे थोड़ी सी उस टाइम में। सहारा देने वाला कोई था नहीं। तो हमने तो बिना जाने सुने हम तो सोचा कि सचमुच ये आदमी अच्छा है, इतना मेरे को बोल रहा है कि तो हम आपको बचाएगा, ज़रूर बचाएगा। मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गई। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। ये भी नहीं सोचा कि क्या शादी होता है, क्या लड़की होता है, क्या बहू होता है, कुछ सोचा नहीं। अपने को बचाने के लिए मैंने हाँ बोल दिया। उसने शादी किया। शादी करके तीसरे दिन, 3 दिन क्या होता है शादी का, अभी तो घर में रौनक होती है, बहू किसी को उतना पहचानती नहीं है। 3 दिन बाद में मेरे को घर से निकालना, मेरा मतलब जो नहीं करना, मतलब वो हो गया। अब हमको घर से निकाल दिया। मुझे पता नहीं, कोर्ट कचहरी कभी देखा सुना ही नहीं। इतना सुख से रहा था रानी जैसा, पता ही नहीं कौन मदद करेगा, कहाँ जाएं। कोई कोई उसी में गुंडा भी घुस गया, माफिया वाला भी घुस गया, पॉलिटिक्स वाला भी घुस गया था। हमको नहीं मालूम, ये बाद में मुझे सब पता चला। तो वो लोग ने मुझे इसी घर से निकाल दिया। निकाल के, और वो जो आपके पीछे घर दिख रहा है, इसी घर में भाड़ा में रहती थी 7 साल। यही घर में मैं रहती थी। वो सामने 2 रूम वाला घर है, उसमें रहती थी, किराए का मकान में। वहाँ से रो रो के मैं वहाँ बरामदे में खड़ा होके घर दिखाती थी और बोलती थी प्रभु जी मुझे अपने घर में ले चलिए। लेकिन ये क्या था कि कैथलिक स्कूल पढ़ने की वजह से मेरे मन में बचपन से, बोलते हैं ना प्रभु का बीज जिसमें प्रभु चुनते हैं, तो मेरे को तो चुना हुआ था ना, मुझे पता नहीं। अब पता चल रहा है कि हाँ मैं चुनी हुई थी। लेकिन वो यीशु का जो एक मूर्ति उर्ति होता है कैथलिक में, ऐसे लेके जहाँ जहाँ जंगल में भागना हो मार देगा, खून कर देगा। जहाँ वो एक कपड़ा में ऐसे लपेटा यीशु को, ऐसा लेके घूमती थी। उसके बाद में मैंने प्रभु को, वो सब छूटता है लेकिन वो प्रभु को मूर्ति जो है वो नहीं छोड़ती थी। लेकिन प्रभु जानता है ना विश्वास, तो प्रभु को तो पता है कि ये मूर्ति को नहीं तो मुझे ही विश्वास कर रही। जंगल में मार देगा लोग बोल के वो एक घर में बैठी थी भाड़ा देके। वहाँ पर एक दिन सारा रात एक इसने पुराना टीवी था वहाँ पर दे दिया था यहाँ का कि मम्मी, बहुत सारा हम लोग का घर में टीवी बहुत था उस टाइम में। एक टीवी उधर दे दिया तो टीवी सारा रात, नींद तो लगता नहीं था, चैनल घुमा घुमा के क्या क्या देखा रात भर नींद नहीं लगता था। दिन सुबह में 6 बजा कि 6:30 हुआ था, वैसे कर रही थी
तो एक आदमी एकदम यीशु का नाम ऐसे, अरे ये क्या बोल रहा है, ऐसे अटक गई मैं। How was Jesus Christ the image of God like that? और हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, वैसे Was ही he था। like that? वो ऐसे ही था। Read the Bible. बाइबल में पढ़िए। Matthew 9:36 says, मत्ती 9:36 कहता है, when he saw the multitude, जब उसने बड़ी भीड़ को देखा, he was moved with compassion. उसने उन पर तरस खाया, उन पर करुणा Matthew की। 14:14 says, मत्ती 14:14 कहता है, when he saw the sick people, जब उसने बीमार लोगों को देखा, he was moved with compassion. उसने उन पर करुणा की। Touched them and healed them. वो तो दीनाकरण थे, मुझे क्या पता। एकदम मैं तो कैसा हो गया, मैंने बोले प्रभु जी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं अपना बेटी के पास रहना चाहती हूँ, मुझे मारे तो क्या है, मुझे ले चलो प्रभु जी। कितना दिन भी नहीं हुआ था, हम लोग को तो प्रार्थना न करना आता, चर्च तो जाते नहीं थे, तो कितना जल्दी हम लोग को ये आसपास में संगीता को घर मिला। हमको बोले कि मम्मी चलो बाज़ार में, हम लोग माँ बेटी साथ रहेंगे। हम कहे चल बेटा चल। फिर वहाँ से यहाँ लाया। वहाँ से भी एक आदमी ने बोला कि अरे संगीता मम्मी इतना दूर रहती है, तो मेरा घर खाली है तो इसमें, हम कहे तू इधर आ मम्मी को ले आ। उसके बाद इसमें आए, प्रभु जी ने यहाँ ले आए। उसके बाद यहाँ से हम लोग कैथलिक चर्च में घुस गया, पता नहीं था, कैथलिक चर्च में घुस गया। हमको चर्च तो मालूम था नहीं कहाँ जाना है। उसके बाद कैथलिक चर्च में जाने के बाद 4 साल तक फर्स्ट टाइम में जब क्रिसमस आया, बहुत खुशी, हम रो रो के इधर देख के बोला प्रभु जी आप मेरे घर में ले जाओ प्रभु जी, मैं उसी घर में जो आपने मुझे आशीष दिया है वो घर मेरा है प्रभु जी, आप वहाँ ले जाओ। उसके बाद में प्रभु जी यहाँ वो लाइट वाइट कटा था, कैसे लाइट वाइट मिल गया चमत्कारी ढंग से। उसके बाद माँ बेटी इस घर में आए और प्रभु ने चमत्कारी ढंग से मुझे इस घर में ले आया, अपने घर में। आज मैं अपने घर में खड़ी हूँ। प्रभु को धन्यवाद हो, लाख लाख धन्यवाद हो परमेश्वर को। दीनाकरण जी का प्रार्थना है और महान प्रभु का दया है हम लोग के ऊपर में, जो आज ये अपने घर में बैठ के गवाही दे रही हूँ मैं।